ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद शहर में इन दिनों हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या आपके घर इंटरनेट आ रहा है? क्या आपके घर केबल कनेक्शन चल रहा है? शहरियों की शिकायत और जगह जगह कटने वाली तारों के सबब इंटरनेट और केबल सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। किसी भी वक्त कहां केबल कट हो जाएगा, इस खदशे से सर्विस प्रोवाइडर्स फिक्रमंद हैं। पहले ही जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों से सख्त मुकाबला दरपेश है। ऐसे में मुकामी सर्विस प्रोवाइडर्स अपने कनेक्शंस खोने के खदशे का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने महकमे बिजली से मजीद वक्त देने का मुतालिबा किया है। हाल ही में गणेश की मूर्ति को ले जाने के दौरान बिजली के तारों को हटाने के दौरान करंट लगने से नौजवानों की अमवात के बाद महकमे बिजली की जानिब से सड़कों पर लटकते खतरनाक तारों को निकालने का काम शुरू किया गया है। इस पर इंटरनेट और केबल प्रोवाइडर्स ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्क और TGPDCL के CMD मुशर्रफ फारूकी को दरख्वास्त पेश करते हुए करंट के खंभों से केबल हटाने के अमल को फौरी तौर पर रोकने की अपील की है। इनका कहना है कि हैदराबाद में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आबादी को दरकार केबल्स को अचानक हटा देने से शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। कंपनियों ने वजाहत की है कि पिछले 6 माह से उलझी हुई तारों को हटाते हुए एक ही फाइबर के जरिए तमाम खदमात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। सर्विस प्रोवाइडर्स ने मजीद कहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम को मियारी तफरी और सहूलतें फराहम करने की जद्दोजहद की जा रही है। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में शदीद बारिश के बायस तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। केसरी समुद्रम तालाब में भारी मिकदार में पानी जमा होने से चरला और तिरुमलापुर से ओयालवाड़ा के दरमियान बहने वाली नहर खतरनाक अंदाज में बह रही है। इस सूरत हाल में देहाती और तलबा अपनी जानों को खतरे में डालकर नहर पार करने पर मजबूर हैं। मुकामी सतह पर हाई स्कूल न होने की वजह से तलबा को कस्बे तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। कई तलबा लकड़ी के तख्तों और आरजी कश्तियों का सहारा लेकर नहर को पार कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर शदीद खौफ और बेचैनी का शिकार है। इलाका मकीनों ने कहा है कि इलाके के मकीनों कहा है कि अगर फौरी तौर पर पुल तामीर ना किया गया तो किसी बड़े खदशे का हादसे का खदशा है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत और जिला इंतजामिया तलबा की जानों को खतरे में डालने के बजाय हंगामी बुनियादों पर मजबूत पुल तामीर करें। मुकामी अफराद ने यह भी कहा है कि बारिश के मौसम में हर साल यही मसला पैदा होता है, लेकिन हुकाम की जानिब से कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जा रहा। इस साल बारिश गैर मामूली होने के बायस खतरा और भी बढ़ गया है। तलबा ने इंतजामिया से अपील की है कि तालीम हासिल करने के हक के लिए उन्हें महफूज रास्ता फराहम किया जाए ताकि वो खौफ के बगैर स्कूल जा सकें। शहर के मुजाफत इलाके बाचूपल्ली में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक मां ने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। उसने अपने 8 माह के शीरख्वार बच्चे और 3 साल के बेटे के साथ ये इंतहाई इक़दाम किया। इस वाक़े में दोनों बच्चे पानी में डूबकर हलाक हो गए, जबकि मुकामी अफराद ने मां को बचा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ख़ानदानी झगड़ों के सबब खातून ने यह इंतहाई इक़दाम किया। వాష్రూమ్లో వేసిన తర్వాత నేను లైట్ ఆఫ్ చేద్దామని చెప్పి చూసినప్పటికే సౌండ్ అవుతుంది. సౌండ్ అవుతుంది ఏంటని చెప్పి నేను సౌండ్ అవుతుందని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కుక్క పడిపోయింది అనుకున్నా. కుక్క పడిపోయిందని లోపలికి వెళ్ళి ఫోన్ లైట్ వేసి చూసిన తర్వాత ఆమె ఇలా చూస్తుంది పైకి. చూసిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే అప్పుడు ఆమె మనిషే కదా అనుకుని కొద్దిగా భయపడ్డా. నైట్ టైం కదా 12:45 ఆ టైం అవుతుంది. నేను చేయట్లాగానే ఉన్నా చేయట్టుకుంది. నేను బయట తీసాను. బయట తీసి వీళ్ళందరూ లెగ్గొట్టుకొచ్చి వీళ్ళందరూ వచ్చి నా పెట్లు ఉన్నారని అంది. తర్వాత మేము ఒక పిల్లని తీసాం. ఇంకో పిల్లడు ఉన్నాడు అంది. ఆ పిల్లని కూడా తీసాం. ఏ టైం వల్ల అది 12:40 शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में रोनुमा सड़क हादसे में 3 नौजवान जख्मी हो गए। पंजागुट्टा इलाके में मंगल और बुध की दरमियानी रात ये खौफनाक सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तारी से आने वाली मोटरसाइकिल साइड वॉल से टकराकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा बेगमपेट से बंजारा हिल्स की सिमत जाते हुए पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस इस बात का जायजा ले रही है कि आया नौजवान शराब के नशे में तो नहीं थे। हादसे के बाद बाइक तकरीबन 200 मीटर तक रगड़ खाते हुए घसीटती रही, जिससे अंदाजा होता है कि मोटरसाइकिल इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी।
दरगाह हजरत अफजल बियाबानी काजीपेट वरंगल के सज्जादा नशीन वो रियासती हज कमेटी के चेयरमैन हजरत मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी और रफ़ाई कादी अल मारूफ खुसरो पाशाह ने कहा है कि संदल व उर्स मजहबी हम आहंगी की अलामत है। उन्होंने कहा कि संदल व उर्स के तकरीबात के लिए इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। हजरत मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी और रफ़ाई कादी अल मारूफ खुसरो पाशाह ने अपनी रिहाइश गाह दयार अफजल पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि 3 रोज़ा उर्स तकारीब में इस रियासत और मुल्क भर के दीगर रियासतों से तमाम मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महीने की 21 से 23 तारीख तक मुनक़द होने वाले संदल व उर्स के लिए रियासत भर में अक़ीदतमंद आएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है ताकि अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि रोज़ाना 3000 अफराद के लिए खाने की सहूलत का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा है कि इनमें पहले दिन संदल, दूसरे दिन उर्स और तीसरे दिन बदाव शामिल होंगे। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में मूसलाधार बारिश के सबब श्री पेद्दायमपल्ली प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में पानी का बहाव दर्ज किया गया। हुक्काम के मुताबिक बाला इलाकों में बारिश के नतीजे में प्रोजेक्ट में बड़ी पैमाने पर पानी का बहाव जारी है। प्रोजेक्ट की गुंजाइश 20.175 टीएमसी है, जबकि मौजूदा सतह 15.4283 टीएमसी तक पहुंच गई हैं। इस प्रोजेक्ट में बहाव 5,43,482 क्यूजिक होने के बायस हुक्काम ने 40 दरवाजे खोलते हुए इतनी ही मिकदार में पानी को नीचे की जानिब छोड़ दिया। एलमपल्ली प्रोजेक्ट के ऊपर से गाड़ियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर रोक दी गई है। मिडीगड्डा बैरेज की पचियों से दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें 9,02,550 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इतनी ही मिकदार में पानी को छोड़ा गया। बहाव में इजाफे के साथ ही नागार्जुना सागर के भी 26 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 4.10 लाख क्यूजिक्स रहा, जबकि 4.06 लाख क्यूजिक्स पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की गुंजाइश 312.04 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 294.55 टीएमसी पानी दर्ज की गई है। जोराला प्रोजेक्ट में भी भारी मिकदार में पानी आ रहा है। आमतौर पर बारिश का मौसम किसानों के लिए खेती बाड़ी का वक्त समझा जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर की विजयकुरूर इलाके में बारिश का मतलब कुछ और ही है। यहाँ खेतों में हल चलाने के बजाय गैर किसान हीरों की तलाश में निकल पड़ते हैं। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हीरों की तलाश शुरू की जाती है। लोग दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पहुँचते हैं ताकि अपनी किस्मत आजमा सकें। उनका मानना है कि अगर एक हीरा हाथ लग जाए तो वो लम्हों में लाखों रुपए के मालिक बन सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर शाम ढलने तक लोग खेतों में हीरों की तलाश करते दिखाई देते हैं। आमतौर पर मानसून के दौरान हीरे ज्यादा निकलने का इम्कान होता है, इसीलिए इन दिनों यहाँ लोगों का हुजूम देखा जाता है। अगर किसी को हीरे मिल भी जाएं तो वो जाहिर नहीं करते, क्योंकि यही मौजूद खरीद और माफिया फोरी की तौर पर जांच कर उन्हें खरीद लेते हैं। अनंतपुर जिले के विजयकोरू और करनूल जिले के जोनागिरी के अतराफ बारिश के दिनों में किसानों से ज्यादा हीरे तलाश करने वाले नजर आते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक हर साल जून से सितंबर के दरमियान इन इलाकों से 40 से 50 हीरे निकलते हैं। लोकसभा में वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन जमातों के हंगामे के बावजूद लोकसभा में 3 अहम बिल पेश कर दिए। इनमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज तरमीमी बिल 2025, 130वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 और जम्मू और कश्मीर तंजीमी नौ तरमीमी बिल 2025 शामिल हैं। इन बिलों में ये शक है कि अगर यूनियन काउंसिल का कोई वजीर आला या रियासती वजीर ऐसे संगीन जुराइम में गिरफ्तार होता है जिसके नतीजे में कम अज कम 5 साल कैद की सजा हो सकती है और इसे मुसलसल 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, तो इसे 31वें दिन ओहदे से हटा दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह कायदा दूसरे बड़े मरकजी बुजरा जैसे वजीर आजम, वजीर दाखिला पर भी लागू होगा। अब तक के कवानीन में वजीर आला या वजीर के गिरफ्तार या जेल भेजे जाने पर इस्तीफा देने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ताहम ये बिल आज मंजूर नहीं होगा, इसे पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा। मरकजी हुकूमत जम्मू और कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025 में तरमीम करने जा रही है, जिससे कि इसमें संगीन मुजरिमाना इल्जामात की वजह से गिरफ्तार और नजरबंद वजीर आला या वजीर को हटाने का बंदोबस्त किया जा सके।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर तंजीमी नो एक्ट 2019 के तहत संगीन मुजरिमाना इल्जामात की वजह से गिरफ्तार और नजरबंद वजीर आला या वजीर को हटाने का इसमें कोई बंदोबस्त नहीं है। मुंबई में कल शाम से मूसलाधार बारिश के दौरान 2 मोनोरेल ट्रेनें अचानक खराब हो गईं, जिसके सबब तकरीबन 782 मुसाफिर फंस गए। पहला वाकया शाम 6:38 पर पेश आया, जब चेंबूर के मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के दरमियान एक मोनोरेल जिसमें 582 मुसाफिर सवार थे अचानक रुक गई। तहकीकात के मुताबिक ज्यादा हुजूम और गुंजाइश से ज्यादा वजन की वजह से बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो गई और ट्रेन बंद हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद 7:33 पर एक और मोनोरेल जिसमें 200 मुसाफिर सवार थे अचानक आचार्य उतरे और अडाला स्टेशन के दरमियान रुक गई। इस ट्रेन को खींच कर वापस स्टेशन लाया गया और मुसाफिरों को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की तवील कार्रवाई के बाद मुसाफिरों को बीचों बीच बाहर निकाला। कई मुसाफिरों ने शिकायत की है कि एसी बंद होने से दम घुटने लगा था और कुछ ने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश भी की। हुक्काम के मुताबिक 23 मुसाफिरों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 2 मुसाफिरों को 7 अस्पताल मुंतकिल किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हार्बर लाइन बंद होने की वजह से ज्यादा भीड़ मोनोरेल पर आ गई, जिससे यह मसला पैदा हुआ। MMRDA के मुताबिक मुंबई मोनोरेल एक महदूद सलाहियत वाला निजाम है और मेट्रो या लोकल ट्रेन की तरह ज्यादा हुजूम बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर अवामी शिकायत सुनने के दौरान हमला किया गया। बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक इस हमले में रेखा गुप्ता के सर पर मामूली चोट आई है, ताहम वो महफूज हैं और हमलावर को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई कंबजी भाई सुकरिया बताया है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला 41 साल शख्स है। इसके पास से आधार कार्ड भी बरामद हुआ है, जिस पर राजकोट के कोठारिया रोड गोकुल पार्क 2 का पता दर्ज है। पुलिस इसके अजायम जानने की कोशिश कर रही है और राजकोट पुलिस को भी इत्तला दे दी गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर शिकायत के बहाने चीफ मिनिस्टर के करीब आया। पहले उसने कुछ कागज दिए और फिर अचानक जोर से चीखते हुए हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि उसने एक बैग भी साथ रखा था। वाकई के बाद बीजेपी ने इसे सियासी साजिश करार देने का खदशा जाहिर किया है। दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा ने इस हमले को नाकाबिल माफी जुर्म करार देते हुए कहा है कि रेखा गुप्ता एक बेटी और एक खातून है जो दिन रात दिल्ली की खिदमत में लगी हैं। इन पर हमला करने वाले और इसके पीछे कार फरमा लोग बुजदिल और मुजरिम हैं। पुलिस मुलजिम से सख्त तफ्तीश कर रही है और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। हिंदुस्तानी रेलवे ने हाल ही में त्यौहार के मौसम में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। इसके तहत दिवाली और छठ की छुट्टियों के दौरान खानदान या दोस्तों के साथ लंबी छुट्टियों पर जाने वाले मुसाफिरों को वापसी के टिकट पर 20% रियायत मिलेगी। याद रहे कि ये सहूलत राउंड ट्रिप पैकेज के तौर पर फराहम की जा रही है। रेलवे की तरफ से दी जाने वाली इस रियायत से मुसाफिरों का सफर और ज्यादा किफायती हो जाएगा। इस पैकेज की बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। ये बात काबिल गौर है कि 60 दिन की एडवांस बुकिंग की शर्त इन रियायती वापसी टिकटों पर लागू नहीं होगी। ऐसी सूरत हाल में अगर आप भी इस त्योहार के मौसम में सफर करने का इरादा रखती हैं तो आप 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक के सफर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही 20% डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक के वापसी टिकट खरीदना होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नफरत अंगेज तकरीर केस में अब्बास अंसारी को राहत दी है। अदालत ने सजा की मुअत्तली के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए निचली अदालत के हुक्म को मनसूख कर दिया है। अदालत ने यह हुक्म निचली अदालत में सजा के खिलाफ जेर इल्तिवा अपील को कवायद के मुताबिक निपटाने के लिए दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह हुक्म अब्बास की नजरसानी दरख्वास्त पर सीनियर एडवोकेट DS मिश्रा और एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय और रियासती हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल MC चित्रोवेदी और
AGA संजय सिंह की समाअत के बाद दिया है। इस हुक्म से अब्बास अंसारी की MLA की हैसियत बहाल हो जाएगी और मऊ सदर असेंबली सीट पर कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को फरीकीन के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। अब्बास अंसारी यूपी असेंबली इंतखाबात में ओम प्रकाश राज्य भर की सहलदेव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर MLA मुंतखब हुए थे। नायब सदर के इंतखाब में जुनूब पर मरकूज सियासी हिकमत अमली NDA और इंडिया इत्तेहाद ने जुनूबी हिंद से उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में इस बार दोनों बड़े इत्तेहादों ने अपने उम्मीदवारों को जुनूबी हिंद से मुंतखब किया है। हुक्मरान NDA ने तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदान CP राधाकृष्णन को नामजद किया है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने तेलंगाना के मुमताज साबिक जज जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्णन बुनियादी तौर पर एक सियासी पस मंजर के रहनुमा हैं। वो BJP के रियासती सदर रह चुके हैं, 2 मरतबा लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए और पार्टी तंजीम में कई दहाइयों से सरगर्म किरदार अदा करते नजर आए। BJP ने उन्हें मैदान में उतार कर ये पैगाम दिया है कि तमिलनाडु जैसे खित्ते को वो कौमी सियासत में मजीद वजन देना चाहती हैं। इनका इंतखाब BJP की इस हिकमत अमली का हिस्सा समझा जा रहा है, जिसके तहत वो जुनूबी हिंद में अपनी जड़ें मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। ईरान से वापस आने वाले कम से कम 79 अफराद शुमाल मगरबी अफगानिस्तान में बस हादसे में हलाक हो गए। इस हादसे में 19 बच्चों की वक्त से पहले मौत हो गई। ये इतला एक अफगान अहलकार ने दी है। वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन कन्नी ने AP एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। तुलु न्यूज़ ने अहलकार के हवाले से बताया है कि हादसा मंगल की आधी रात तकरीबन 8:30 बजे के बाद सुबह हेरात में पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ट्रक और मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस हादसे के बाद जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अफगान एहलकार के मुताबिक कई रास्ते में और कई मुसाफिर अस्पताल में दम तोड़ गए। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में ट्रैफिक हादसात आम हैं। सड़कों की खस्ता हाली और ड्राइवर की गफलत की वजह से यहाँ हादसात रूनुमा होते हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में तकरीबन 18 लाख अफगानियों को ईरान से ज़बरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेजा गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन तनाज़े को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर इस पर इजाफी टैक्स लगाकर उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लियूट ने कहा है कि पाबंदियों के पीछे का मकसद रूस पर इजाफी दबाव डालना है। उन्होंने कहा, देखो, सदर ने इस जंग को खत्म करने के लिए अवाम पर जबरदस्त दबाव डाला है। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने भारत पर पाबंदियां और दीगर इक़दामात किए हैं। वो खुद वाजे कर चुके हैं कि वो इस जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। उन्होंने दूसरों के इस ख्याल का मजाक उड़ाया है कि हमें किसी भी मुलाकात के लिए मजीद 1 माह इंतजार करना चाहिए। इससे कबल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इसमें ट्रंप ने यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए पुतिन के साथ सेफरीकी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। ट्रंप ने कहा कि उनका दिन बहुत कामयाब रहा, जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये उनकी अमेरिकी सदर के साथ अब तक की बेहतरीन गुफ्तगू थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के वज़ीर आज़म बनने पर 21 साल के नौजवानों को असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार बनने का दिया जाएगा मौका, रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। तेलंगाना में खाद की कमी, किसानों को मुश्किलात, BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की सख्त तनकीद। आइमा और मौजनीन को एजाजिया के मामले में हुकूमत का गैर संजीदा रवैया अफसोसनाक। इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के लुजूम को फिल-फूर बर्खास्त किया जाए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल तमाम इमाम व मौज़न हजरात को एजाजिया के बकाया जात फराहम किए जाएँ। अक़लियती तलबा के मसाइल की यकसुई के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा।
मोहम्मद मुस्तफ़ा सदर मुस्लिम अक़लियत विंग तेलंगाना जागृति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में सड़कों पर लटकते खतरनाक तारों को निकालने का काम, मजीद वक्त देने सर्विस प्रोवाइडर्स का मुतालबा। बीजेपी वोटों की चोरी के जरिए आई है इक़्तिदार पर, नेहरू की विरासत को मिटाने की साजिश, महेश कुमार गौड़ का बयान। मुंबई में मोनोरेल का बड़ा हादसा, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए, सबको महफूज तरीके से निकाला गया बाहर। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर अवामी इजलास के दौरान हमले पर सर पर चोट आने की इत्तला। और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा मंसूख, एमएलए का दर्जा बहाल। 31 मई को मऊ की एमपी एमएलए अदालत ने अब्बास अंसारी को 2 साल कैद की सुनाई थी सजा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.